सो हे एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं PYQ सीरीज़, जहाँ पे SSC ने जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 5 साल में वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जीके का। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी से। पहला चैप्टर सोलर सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which is the most widely accepted model to explain the formation and evolution of solar system। अब हमारा सौरमंडल तो बना, और बना तो कैसे बना इसका काफ़ी सारे थ्योरीज हैं। अब इतने सारे थ्योरीज में कोई ऐसा थ्योरी तो होगा ना जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, राइट, लोगों के द्वारा। तो वो है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस जो था ना वो दिया था इमैनुअल कांत ने दिया था। और नेबुलर हाइपोथेसिस ये बोलता है कि पहले ना एक क्लाउड था, डस्ट का क्लाउड था, ओके, सन के अराउंड डस्ट का क्लाउड था जो रोटेट करता था, रेवोल्यूशन करता था सन का। और वो बाय द टाइम रिंग का शेप ले लिया और इवेंचुअली एक सोलर सिस्टम बन गया। तो ये था नेबुलर हाइपोथेसिस। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर कंपोज्ड ऑफ। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किस चीज़ से बने होते हैं? स्थलीय ग्रह। तो देखो, दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल होते हैं और दूसरा गैसियस होते हैं। गैसियस वाले को जोबियन भी बोलते हैं। अब मरकरी से लेकर जो मार्स होता है ना, मरकरी से लेकर मार्स, वो टेरेस्ट्रियल में आता है। उसके बाद जुपिटर से लेकर नेपच्यून ना गैसियस या फिर जोबियन, दोनों सेम ही होता है, उसमें आता है। अब जो टेरेस्ट्रियल होता है वो तो रॉक्स और मेटल से बनते हैं, बट जो गैसियस होता है वो गैस से बना होता है। और जोबियन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है कंपेरेटिवली टेरेस्ट्रियल से, इसलिए इसको जोबियन बोलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है विच ट्रेंड इज़ फाउंड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि देखो, जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था ना, पहले बिग बैंग थ्योरी जान लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी ये बोलता है कि पहले ना स्टार्टिंग में जब यूनिवर्स बन रहा था ना, तब एक बिल्कुल छोटा सा टाइनी सा पॉइंट था जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। अब डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया। अब इतना ज़्यादा डेंसिटी के कारण ना वो ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट जो हुआ ना वो अब तक होता आ रहा है, मतलब अभी भी हो रहा है। ब्लास्ट होता है, कोई चीज़ दूर जाता है, राइट। तो ये चीज़ें ना अब तक दूर जा रही हैं एक दूसरे से। तो अभी जो गैलेक्सीज हैं जितने भी सारे, वो सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये था इसका मतलब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On which planet has a rotating oval of cloud twice as wide as Earth called the Great Red Spot has been observed for the more than 300 years। अब ये होता है एक्चुअली ग्रेट रेड स्पॉट होता गया है। तो भाई ये कुछ भी नहीं है, ये तूफ़ान है बादलों का, जो कि जुपिटर पे होता है। और ये तूफ़ान ना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वाइड कितना वाइड होता है? तो 2 अर्थ के बराबर वाइड होता है। और क्योंकि ये रेड दिखता है इसीलिए ग्रेट रेड स्पॉट बोलते हैं। तो भाई ये कहाँ पे दिखता है? जुपिटर पर। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स। हाँ, तो बिग बैंग थ्योरी पता है कहाँ तक था? बिग बैंग थ्योरी यहीं तक था ना कि वो ब्लास्ट किया, ठीक है। एक टाइनी पार्टिकल था जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया और वो ब्लास्ट किया। बट उससे आगे का थ्योरी ना वो स्टेडी स्टेट थ्योरी बताता है कि ब्लास्ट किया और वो अब तक एक्सपैंड कर रहा है। ये चीज़ है ना, स्टेडी स्टेट थ्योरी बताता है कि वो अब तक एक्सपैंड कर रहा है एक एवरेज डेंसिटी के साथ। तो ये चीज़ किसने दिया था स्टेडी स्टेट? ये दिया था फ्रेड होयल ने। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पूछ रहे कौन सा डॉर्फ प्लैनेट है? तो भाई प्लूटो हमारा डॉर्फ प्लैनेट है। प्लूटो डॉर्फ प्लैनेट है हमारा। और प्लैनेट क्यों नहीं है? क्योंकि प्लैनेट होने के लिए काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, और प्लूटो उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है, इसलिए डॉर्फ प्लैनेट है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार। तो हमारा वेनस को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, इसको हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये अर्थ का ट्वीन भी है,
क्योंकि अर्थ के जितना ही साइज़ अप्रोक्स होता है, इसीलिए अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। और इसका एटमॉस्फेयर जो होता है ना, वो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है और CO2 होता है, इसीलिए ये हॉटेस्ट होता है। और क्या बताएं, हाँ, और वेनस और यूरेनस दोनों भाई, दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन लग रहा है। वेनस और यूरेनस दोनों ही क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलता है क्लॉकवाइज, इसका जो है ना रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Cosmic snowball of frozen gases, rock and dust that orbit the sun are known as। तो देखो जैसे कि ये क्या होता है, कॉमेट्स होते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं, तो ये फ्रोजन गैसेस होते हैं, ठीक है। रॉक भी इसमें होता है, डस्ट भी होता है, जो कि सन के अराउंड चारों ओर रेवोल्यूशन करते हैं, और इसको कॉमेट बोलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो कोल्डेस्ट प्लैनेट हमारा जो है ना, वो यूरेनस है हमारा कोल्डेस्ट प्लैनेट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूपर बेल्ट इज़ अ रिंग ऑफ आइसी रॉक डस्ट बॉडीज जस्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ। अब देखो, अब जैसे मैंने बताया था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और फिर मैंने क्या बताया था, जोवियल प्लैनेट, ओके, या फिर गैसियस प्लैनेट। तो जो टेरेस्ट्रियल और जोवियल प्लैनेट के बीच में जो बेल्ट होता है ना, वो एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। बट जो लास्ट कौन सा है, नेपच्यून के बाद भी एक ये होता है, बेल्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट। तो नेपच्यून के बाद क्या होता है, क्यूपर बेल्ट होता है। चलो भाई, जस्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ, भाई नेपच्यून गलत हो गया, वेनस नहीं, ये पता नहीं कब लग गया टिक। चलो नेपच्यून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन हाउ मेनी डेज। मून कितने दिन में मूव करता है अर्थ का, भाई 27 दिन। एक चीज़ बता दूं कि मून का रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों अप्रॉक्स सेम होता है, रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों अप्रॉक्स 27 दिन में ही करता है, 27 से थोड़ा ज़्यादा, 27.3 दिन। बट लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनाल रोट ऐसे ऑन द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न, विच अमंग द फॉलोइंग मून इट इज़। आप देखो, मीनाल एक्चुअली ये पूछता है कि सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, टाइटन है। सैटर्न का लार्जेस्ट टाइटन है, और जुपिटर का गैनीमेड है, गैनीमेड भी है। तो ये पता है सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है, तो ये सोलर सिस्टम का ही है, सिर्फ जुपिटर का ही नहीं, पूरे सोलर सिस्टम का। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ 6371 किलोमीटर। ओके, चलो नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टलेशन इज कॉल्ड हंटर। हंटर किसको बोलते हैं, देखो उर्सा मेजर को बोलते हैं, ग्रेट बियर भालू के जैसा ये बताता है। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार। हम लोग देखते हैं आसमान में ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, और वो कुछ ना कुछ शेप बना रहा होता है, लाइक भालू का जैसा या फिर कैसा भी, तो उसी को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो उर्सा मेजर है जिसको ग्रेट बियर बोलते हैं, और ओरियन को बोलते हैं हंटर। ओरियन को क्या बोलते हैं, हंटर। तो राइट आंसर ओरियन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स। यूनिवर्स के लिए अनदर वर्ड क्या है भाई, कॉस्मोस है भाई, कॉस्मोस है अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स। कॉस्मोस मतलब, हाँ चलो, ग्रीक वर्ड है ये ना, ग्रीक वर्ड है एक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो जा भाई, डिलीट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इच ऑर्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक कितना मिनट। देखो, तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो 24 घंटे में 16 ऑर्बिट लगाता है अर्थ के, ठीक है, 16 ऑर्बिट लगाता है अर्थ के। तो पूछ रहा है ना कि एक ऑर्बिट लगाने में कितना मिनट लेगा, तो एक ऑर्बिट लगाने में इतना घंटा लेगा, ठीक है। बट इसको मिनट में करना है तो 60 से गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। 60 से गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से 6, 15 छक्के 90 मिनट। तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 90 to 93 मिनट्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज मार्स कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट एक्सिस। तो मार्स कितना समय लेता है, तो 1 दिन का लेता है। 1 दिन यानी कि 1 दिन कितना हो गया, 24 घंटे है ना, तो 24 आवर्स लेता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स का कौन सा टाइप नहीं है। तो देखो सोलर इक्लिप्स का 4 टाइप होता है। ओके, एक एनुलर होता है, पार्शियल होता है, और आप एनुलर हो गया, पार्शियल हो गया, टोटल हो गया, और एक होता है हाइब्रिड। ओके, और लूनर इक्लिप्स का होता है पार्शियल होगा, ठीक है, फिर टोटल होगा, और अलॉन्ग विद दैट एक होगा कौन, पेनुम्ब्रल, पेनुम्ब्रल, ठीक है। तो अब तुमको बताना है कि कौन सा सोलर इक्लिप्स का टाइप नहीं है। ऑप्शन देख लो और बताओ कौन सा टाइप नहीं है। तो देखो पेनुम्ब्रल, पेनुम्ब्रल टाइप नहीं है सोलर इक्लिप्स का, क्योंकि ये तो लूनर इक्लिप्स का टाइप है। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट कितना लाइट मिनट्स, अप्रोक्स 3 लाइट मिनट्स दूर होता है सन का अर्थ से। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द एस्ट्रॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन विच 2 प्लैनेट्स, किसके बीच है भाई। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किसके बीच है, मार्स और जुपिटर के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अर्ली 1610 हु डिस्कवर्ड विथ हिज न्यूली इन्वेंटेड टेलीस्कोप दैट जुपिटर हैज़ 4 मून्स। तो ये किसने किया था, अरे नहीं, गैलीलियो ने किया था, ये गैलीलियो ने किया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the first to accurately describe the ring of the Saturn as a disk around the planet in 1655? अब बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लाइक सैटर्न का डिस्क होता है, डिस्क होता है सैटर्न का। तो उसका किसने खोज किया था, तो उसका ना क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। तो क्रिश्चियन हाइगेंस इज राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। The moon completes rotation on its axis as it completes one revolution around the earth. देखो मैंने ऑलरेडी बता रखा है ना कि मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों सेम होता है अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स दोनों सेम ही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी कौन कौन सा है भाई। तो ऑल ऑफ द अबव है भाई, ऑल ऑफ द अबव है सेलेस्टियल बॉडी, स्टार्स प्लैनेट मून सौर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट द मून इज करेक्ट। तो भाई 25 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, टाइप गलत हो गया है कुछ, तो इसको अभी स्किप करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉर्फ प्लैनेट लाइज इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट में कौन सा डॉर्फ प्लैनेट होता है। ओह सॉरी ये कट नहीं लगाना है, तो वो होता है सेरस, सेरस होता है एस्ट्रॉयड बेल्ट में। और जो ह्यूमिया जो भी बोल दो, ये कहाँ होता है, तो ये होता है तुम्हारा ह्यूमिया तुम्हारा होता है नेपच्यून के ऑर्बिट में होता है, नेपच्यून के ऑर्बिट में होता है ये ना। तो चलो लेट्स मूव ऑन। ये भी ना ब्रो ये भी डॉर्फ प्लैनेट ही है, एरिस भी डॉर्फ प्लैनेट ही है, और ह्यूमिया भी डॉर्फ प्लैनेट ही है। आई डोंट नो मेक क्या है, सो चलो नेक्स्ट। The radiation belt are giant swath of magnetically trapped highly energetic particle that surround Earth. देखो ये क्या है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वैन एलन बोलते हैं, वैन एलन। ये क्या होता है, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या होता है, अर्थ है हमारा, अर्थ है, ठीक है। अब सोलर रेडिएशन आ रहा है, फिर कॉस्मिक रेडिएशन आ रहा है, तो कैसे बचाएगा अर्थ, ठीक है। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये अपने अंदर एक नहीं बहुत सारे हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल को अपने अंदर रखता है, और ये किससे मदद करता है, तो कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है और सोलर रेडिएशन से बचाता है। तो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी हैज़ अ नेचुरल सैटेलाइट नेम्ड चैरन। तो भाई किसका नेचुरल सैटेलाइट चैरन है, प्लूटो है, प्लूटो का नेचुरल सैटेलाइट को चैरन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द विंडियस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो भाई ये हमारा है नेपच्यून सबसे ज़्यादा विंडियस्ट है, नेपच्यून सबसे ज़्यादा है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ द मेटियोर शावर नेम्ड क्वाड्रेंटिड्स जनरली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो भाई ये जो देखो मेटियोर शावर क्या होता है, मेटियोर क्या होता है, पहले मेटेरॉइड देखते हैं। मेटेरॉइड कुछ भी नहीं होता है, रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो यूनिवर्स में रॉक्स होते हैं ना हमारे सोलर सिस्टम में। अब वो समटाइम्स ना पृथ्वी के ओर आना चाह रहे हैं, पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी पर, तो बट वो ना एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं, तो उसको मेटियोर्स बोलते हैं, ठीक है।
तो अब पता है 1 घंटा में बहुत सारे मीटियोर्स गिरते हैं, उसको मीटियोर शावर बोलते हैं। और वैसा ही मीटियोर शावर एक है क्वाड्रेंटिड्स। आप बोल रहे हैं कि क्वाड्रेंटिड्स साल के किस महीने में देखा जाता है, तो वो दिसंबर या जनवरी में देखा जाता है। ओके, चलो ये हुआ हमारा 30 क्वेश्चंस। आई होप यू गाइज लाइक दिस और समझ आया होगा सेशन को। इफ़ यू गाइज लाइक दिस प्लीज़ अपना कमेंट दे दो, और अगर तुम्हें ये PDF चाहिए तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। सो बाय।